जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, आप सभी के लिए आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए रीजनिंग की ये आज आपकी फाइनल क्लास होने वाली है। फिर रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आज वाली क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप सीखने वाले हो, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो क्लास को आराम से देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है कि आपको आर्मी की वर्दी पहननी है, उसको आपको पूरा करना है। और रीजनिंग के लगभग 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जो 10 नंबर के बन जाते हैं और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है जी। और बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है भाई 2025 वाले जो हमारे स्टूडेंट थे। तो जितने भी स्टूडेंट थे, अगर यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो देख तो नहीं रहे होंगे, लेकिन भाई उन सभी को बधाई मेरी तरफ से, क्योंकि रिजल्ट है वो लगातार आते रहे हैं। अभी भी आया है, कल परसों भी आया है, पहले भी आया है। रिजल्ट लगातार आते रहते हैं, हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है। तो यानी कि कुछ स्टूडेंट तो देखते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया वो टाइम पास के लिए कि हाँ सर का वीडियो देख लेते हैं, मजा आएगा। तो सभी को धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन। अब आप अपने जीवन में बढ़िए। और जिनका एग्जाम होने वाला है, अभी 1 जून से आपके स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो भाई घबराओ मत, ड्रो मत। जितना घबराओगे, जितना डरोगे, जितना परेशान रहोगे, उतना पेपर खराब होगा। रिलैक्स, चिल माइंड में रहो कि जो आपने पढ़ा है वो बेहतरीन है, बस अब एग्जाम होगा वो भी बेहतरीन होगा, है ना। पॉजिटिव सोच वाला पॉजिटिव रहता है। चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि 1 से लेकर 3 नंबर की प्रश्न संख्या तक हमें यही चीज करनी है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। कि भाई शब्द का भी पूछ लेगा, कभी अक्षर का पूछेगा, कभी संख्या का पूछेगा। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। और आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया कि बीच में अगर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसका किससे होगा, ये हमें बताना है। बताइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, किया हुआ आप सभी का है, बताओ, करो भाई, सोचो। एबीसी का क्या लिखा हुआ है, HIJ लिखा है। एबीसी का क्या लिखा है, HIJ लिखा गया है। कीजिए अब क्या होगा। 2 तरीके से स्टूडेंट इसको करता है, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। ए का H लिखा हुआ है तो ए का H कब आएगा, जब हम +7 करेंगे तब जाके ए का H आता है। बी का I कब आएगा, जब +7 करेंगे तो I आता है। सी का J कब आएगा, जब +7 करेंगे तो J आता है। ऐसे ही हमें यहां पर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो O में +7 करते ही क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो V इसमें नहीं है ना इसमें है, इन दोनों में है, तो V तो आएगा। V के बाद P में 7 करो तो कितना आएगा, W आएगा, और फिर आपका X आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि +7 हो रहा है, इस प्रकार से आपको करना है। तो इसमें +7 करेंगे, +7 करो, +7 करो, जोड़ के देख लो कैसे, कि भाई ए में +7 करो तो ए के बाद क्या आता है, BCDEFGH, वही लिखा हुआ है 7वें नंबर का। ठीक है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, भाई आंसर तो अपना ये निकल गया है। कुछ ऐसे सोल्व करते हैं कि ABC लिखा हुआ है, फिर DEF और G को छोड़कर H लिखा गया है, यानी 4 छोड़ के 5वां लिखा गया है। ऐसे ही फिर आगे ये कंटिन्यू चलता है, IJ, ठीक है, इस प्रकार से चला है। तो OPQ लिख दिया, Q के बाद क्या आता है, OPQ लिख दिया, Q के बाद RST और U, ये 4 छोड़ के VWX, इस प्रकार से लिखना है। आंसर सेम रहेगा, आंसर नहीं बदलेगा। अगर आपका तरीका सही है तो आप आराम से कैसे भी कर सकते हो। तो जिस भी स्टूडेंट के दिमाग में जैसे भी आया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, तो आप आराम से कर लेना, क्योंकि आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि भाई पाप का संबंध जो अपराध से है, वही किसका संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। दोनों अपने को बताने हैं इस बार। पाप का संबंध अपराध से, पहले इसका मतलब समझो, इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाप और अपराध एक जैसे हैं। भाई कोई पाप कर दिया, मतलब पाप क्या होता है, अपराध करना, गलत काम करना। इनका मतलब तो यही हुआ ना। पाप या अपराध का मतलब क्या है, कि आपने गलत किया है, और गलत किया है वो नॉर्मल हम बोल देते हैं कि पाप किया है, और कानून की नजर में वो क्या होता है, अपराध होता है।
है ना। तो ये क्या है, दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का सेम अर्थ है। ऐसे देखिए क्या है, मनुष्य और पशु दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य अलग जीव है, पशु अपने अलग हैं, तो ये अलग हो गया। घर और न्यायालय, घर रहने का स्थान है, न्यायालय न्याय का स्थान है, तो वो अलग अलग हो गया। नैतिकता और वैधता ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिकता और वैधता। तो नैतिकता और वैधता क्या होती है कि भाई ऐसा काम जो वैध हो, जो नैतिक हो, मतलब सही काम, तो दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है जी, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको रिलेट करना है कि ऊपर वाले में जो संबंध बना था वैसा ही संबंध हमें नीचे वालों में बनाना है। कि भाई यहां पर समानार्थी शब्द आप इसको बोल सकते हो, भाई समानार्थी शब्द लिखा हुआ है तो समानार्थी शब्द ही हमें बताना है। समानार्थी शब्द उसको बोलते हैं जिनका समान अर्थ निकलता है। अब तीसरा देखिए, तीसरे में भी आपको इस प्रकार से ही बताना है। कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आप सीख जाओगे, आपका दिमाग ओपन हो जाएगा। रीजनिंग में 5 के 5 क्वेश्चंस आप करके आने वाले हो, कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी, ये क्लास अच्छे से समझ लेते हो तो आराम से कर लोगे। इतने समय से आप पढ़ भी रहे हो ना भाई, तो ये तो रिवीजन क्लास है, तो इससे इतना कुछ सीख जाओगे तो फिर आराम से कर लोगे। कि बालक का संबंध पिता से है, वही पुस्तक का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। बालक का संबंध पिता से क्या है कि बालक को जो जन्म देने का काम करता है या बनाने का जो काम किया जाता है, धरती पे लाने का जो काम किया जाता है, यानी कि समझ गए ना, जन्म देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वो पिता के द्वारा किया जाता है। यहां पर लिखा है, अब ये मत बोलना सर जी माता जी, भाई लिखा है तो वही बोलेंगे हम, है ना। तो बालक का संबंध पिता से क्या होता है कि वो उसको बनाता है, उसको जन्म देता है। ठीक है, जन्म देता है। वैसे ही पुस्तक को जन्म कौन देता है, बस अरे रिलेट करके ही तो बताना है। इसमें क्या है कि भाई जन्म देने वाला, बनाने वाला। अब पुस्तक को कौन जन्म देता है, अगर कोई भी पुस्तक आपके पास है तो उसको जन्म किसने दिया होगा, जिसने उसको लिखा होगा, जिसने उसको बनाया होगा। तो कौन हो जाएगा, इसका लेखक हो जाएगा। जिसने भी वो पुस्तक लिखी होगी वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाशक क्या होता है, जो प्रकाशन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग टीचर्स की अलग अलग पब्लिकेशन से आती है ना, तो इस प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं समझे तो मैं इन दोनों में अंतर आपको बताता हूं। जैसे आपने मूवीज देखी होगी, उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलो अब देखिए क्या है कि 4 से 7 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। यानी कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें 3 तो एक जैसे होंगे और चौथा अलग होगा। भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न लिख दे या अलग लिख दे। ठीक है जी, तो 4 में से 3 तो एक जैसे होंगे और चौथा अलग होगा, वो हमें बताना है जो अलग है। देखो RPSZ, QRTM, AIUE, NQMR ये लिखा हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, थोड़ी सी मेहनत की होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिखा, जैसे ही मैंने ये पढ़ा AIUE, तो AIUE जैसे ही पढ़ा तो आपको पता चला कि भाई ये तो वाउल लिखे हुए हैं, सारे के सारे क्या हैं, स्वर हैं। बाकी किसी में स्वर नहीं है। बाकी देखो किसी में स्वर नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। इसमें सारे के सारे क्या दिए गए हैं, वाउल दिए गए हैं, स्वर दिए गए हैं, और इनमें सारे के सारे क्या दिए गए हैं, व्यंजन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से वो वाला अलग हो जाएगा। याद कर लेना, ये चीज आती है AEIOU। क्या होता है, AEIOU, ये होते हैं आपके 5 स्वर इंग्लिश में। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस दिखेगा भाई, ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि 3, 2, 1, 6 लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी मैंने आपको बोला है रीजनिंग में, जितना बड़ा क्वेश्चंस आएगा उतना आसान होता है। जितनी बड़ी संख्या लिखी हुई होगी मैथ में उतना आसान होता है। देखिए 2, 3, 1 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 5 और 1 6,
देखो 6 लिखा हुआ है, 2 और 3 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 2 में चेक कर लो, अगर जो आपने सोचा है, क्योंकि सभी का दिमाग अलग अलग चलेगा, जो आपने सोचा है अगर वो 2 में अप्लाई हो रहा है मतलब ठीक है। ठीक है जी, तो ये इसमें हो गया। उसके बाद देखिए 3 3 6 और 2 8 ये लिखा हुआ है, और 2 और 3 5 ये नहीं है, क्योंकि अगर 3 होता तो ठीक होता। यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 अक्षर है उनका जोड़ चौथे अक्षर में लिखा गया है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, तो हमें अलग बताना था, तो अलग ये वाला आपका हो जाएगा। या कभी कभी क्या होगा, इन सभी का जोड़ है ना, चारों अंकों का जोड़ 3 में सेम आ रहा होगा, चौथे में अलग आ रहा होगा। इसमें करके देखो है क्या ऐसा है, नहीं है। देखो 6 1 7 2 9 और 9 और 3 क्या हो गया, 12 हो गया। यहां पर देखो 10 हो गया, यहां पर देखो 11 और 2 13, तो यहीं पे हो गया, 2 और 3 16। तो इसका मतलब ये वाला तो कंडीशन अप्लाई इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, लेकिन हो सकता है आपसे पूछे उसमें हो रहा हो, तो ध्यान रखना। या तो ऐसे होगा, स्टार्टिंग के 3 अक्षर का जोड़ लास्ट में चौथे अक्षर में लिखा हुआ होगा, या सभी का जोड़ है 3 का जोड़ बराबर होगा और चौथा अलग हो जाएगा, उसका जोड़ अलग होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग ही बताना है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखिए, इनमें आपको बताना है अलग, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा इनमें। ठीक है, 3 टाइप से, एक में तो अल्फाबेट यानी ABCD से पूछेगा, फिर आपको यहां पर अक्षर जो हिंदी में लिखा हुआ है वो वाला होगा, और एक गणित वाला होगा। तीनों टाइप के मैं आपको करवा रहा हूं, पिछले में भी टाइप में भी मैंने करवाया और इसमें भी। देखिए क्या है, चारों में से अलग बताना है। कार्य यानी काम या श्रम, श्रम का मतलब काम ही होता है, मेहनत होती है। अवकाश, तो काम कर रहे हो, अवकाश मतलब छुट्टी कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ने वाले का नहीं होगा, तो ऐसा ही है, एक दूसरे के विपरीत हो गए। दिन और रात, दिन रात क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीतार्थक आप बोल सकते हो। आगे बढ़ना, विलंब करना, ठीक है जी, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए। आगे बढ़ने का मतलब है आगे बढ़ रहे हो, विलंब का मतलब देरी करना, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो आप। प्राय सदैव, ये है आपके समानार्थी शब्द। प्राय का मतलब होता है डेली, सदैव का मतलब क्या होता है, डेली, तो इसका मतलब ये अलग है। बाकी इन तीनों में क्या लिखा हुआ था, विपरीतार्थक शब्द या विपरीत लिखा हुआ था, एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ था। इसमें समानार्थी शब्द लिखा हुआ है, प्राय और सदैव, ये क्या है, समानार्थी शब्द है। तो इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा, और जो अलग होगा वही हमें आंसर बताना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन चारों में से अलग कौन सा है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चलेगा। क्रिकेट लिखा है, हॉकी लिखा है, टेनिस लिखा है, शटल कॉक लिखा है। तो भाई क्रिकेट क्या है, खेल है, हॉकी क्या है, खेल है, टेनिस क्या है, खेल है, लेकिन शटल कॉक क्या है, खेलने का चीज है, वस्तु है खेलने वाली, तो ये अलग हो गया। बाकी तीनों के तीनों क्या है, अपने जो खेल है, और ये खेलने वाली वस्तु हो गई। जैसे क्रिकेट में बल्ला होता है, वो खेलने वाली चीज है, गेंद हो गई। शटलकॉक आपने देखा होगा, हम चिड़ी बल्ला जो खेलते हैं वो वाला है ये। ठीक है, तो ये क्या है, खेलने वाली वस्तु है, और ये बाकी क्या है, खेल है। ठीक है, चलो अब अगले टाइप के क्वेश्चन ये वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस वाले क्वेश्चंस को, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आए तो उसको सोल्व करने का तरीका होता है, जहां पर ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले उसको देखिए। तो यहां पर 3 और 2 ये ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, CAB, और यहां पर DA। तो A के बाद B लिखा हुआ है, क्या यहां पर A के बाद B लिख सकते हैं? एक बार लिख के देख रहे हैं सही बन रहा है नहीं बन रहा। A के बाद B लिख सकते हैं। यहां पर B के बाद C है, तो क्या B के बाद C लिख के देखें? बिल्कुल। तो क्या बन गया, ABCD, ABC, तो D हमने लिख दिया E। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से समझ में आया कि भाई यहां पर ABCD है, यहां पर ABCDE है, तो यानी कि 4 था, 4 से 5 हुआ, तो इधर क्या होगा, 3 होगा। तो 3 क्या होगा, ABC, फिर क्या होगा 2, तो AB, और फिर 1 बन गया। क्या था, A, पहले A, फिर AB, ABC, ABCD, ABCDE। तो जो जो हमने लिखा है, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, वो इसमें देखो क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, फिर A, फिर B, उसके बाद C और B और D। जिस भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो AA BC BD, AA BC BD। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है जहां पर ज्यादा लिखा हुआ है उसमें देखो क्या हो रहा है, उसी को आगे पीछे करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया भी था कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। मैंने आपको पूरा सोल्व करके बताया था कि पहले पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, उसमें ऑप्शन इस प्रकार से लिखे हुए थे। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए, आपसे चौथे स्थान पूछ ले, आपसे तीसरा स्थान पूछ ले, आपसे दूसरा स्थान पूछ ले। तो हमें सभी का पता है क्योंकि हम सीख चुके हैं कि पहले कैसे लिखेंगे, दूसरा कैसे आएगा। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार निकालो, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अपने को निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, कॉमन कौन सा है, क्यू यू सभी में है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए क्या है, आई, ए, ई और आई। तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो पहले नंबर पे ए वाला, तो सी वाला सबसे पहले आ गया। फिर ई आता है तो बी वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे। अब आई और आई है, फिर आई आई कॉमन है तो अगला देखो सी और टी, तो सी पहले आएगा तो ए हो गया और फिर क्या हो गया आपका डी हो गया। अब कुछ भी पूछे, पहले नंबर पे पूछेगा तो सी आएगा, ये वाला हो जाता। ये वाला कौन से नंबर पे आ जाता, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर वाला पूछेगा तो ये दूसरे नंबर वाला हो गया। तीसरे नंबर वाला पूछेगा तो ये तीसरे नंबर वाला हो गया, और चौथे नंबर वाला पूछेगा तो ये हो जाएगा। अब जो पूछा है चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर पे ये आने वाला ट्विट। ठीक है, इस प्रकार से अपने को करना है। ऑप्शंस कैसे भी लिख दे, घबराना नहीं है। क्वेश्चंस की टाइप कैसे भी बदल दे, घबराना नहीं है। तरीका वही है सोल्व करने का, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, है ना। तरीका थोड़ी ना बदल जाएगा सोल्व करने का। ये वाला क्वेश्चन देखे क्या है, रैंकिंग का है। रैंकिंग का है कि हरी आयु में चमन से बड़ा है। हरी आयु में चमन से बड़ा है, तो हरी बड़ा है तो हरी को ऊपर लिखेंगे और चमन को क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है जी, हरी आयु में चमन से बड़ा है, बिल्कुल हरी बड़ा है तो ऊपर, चमन है नीचे। विजय सतीश से बड़ा है। अब विजय और सतीश की बात हो रही है लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन विजय सतीश से बड़ा है, तो विजय बड़ा है तो विजय को ऊपर लिख लेंगे और सतीश को नीचे लिख देंगे। अभी सिर्फ इतना लिख लो, इस लाइन में हम बाद में ऐड करेंगे। आगे देखिए क्या है, मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है किंतु चमन से बड़ा है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब मुकेश विजय से छोटा है, तो विजय से नीचे आएगा मुकेश। इतना हमें पता चल गया कि विजय से नीचे आएगा मुकेश, ये पता चल गया, तो विजय से नीचे हमने मुकेश को लिख दिया। किंतु चमन से बड़ा है, मुकेश चमन से बड़ा है तो यानी चमन से ऊपर आएगा, तो मुकेश क्या होगा, चमन से बड़ा होगा, तो चमन हमने यहां पर मुकेश लिख दिया और मुकेश से ऊपर विजय हो गया, है ना। अब देखिए आगे क्या है, अब इंपॉर्टेंट है, अब सोल्व होगा। सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है। सतीश है वो चमन के बराबर बड़ा नहीं है, तो सतीश है वो चमन के बराबर बड़ा नहीं है, तो चमन से नीचे आएगा सतीश, तो ये आ गया आपका सतीश आ गया, है ना। चमन के बराबर बड़ा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पहले चमन था। ठीक है, और कुछ नहीं पूछ रहा, सबसे छोटा कौन था, पहले चमन था। अब चमन के नीचे कौन आ गया, सतीश आ गया, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा भाई, सतीश हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई, क्या सभी को समझ में आ गई, सतीश क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। इस प्रकार से अपने को लिखना है, क्योंकि हमने जैसे लिखा तो चमन छोटा था। ठीक है जी, चमन छोटा था, तो अगर मुकेश चमन से बड़ा है तो विजय है वो भी बड़ा होगा चमन से। जब मुकेश से बड़ा विजय है, तो जब मुकेश ही चमन से बड़ा है तो विजय भी बड़ा होगा, तो हरी बड़ा हो गया, विजय बड़ा हो गया, मुकेश बड़ा हो गया। और बोला है सतीश चमन से छोटा है, तो छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा सतीश, बस, है ना। ऐसे करना है। आगे देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन अगर देखते ही नहीं किया कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की। इसके लिए मैंने बोला था, समझाया था बड़े आराम से। देखिए क्या है, यहां पर लिखा हुआ है किंडल को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताई थी, जैसे ही देखो सेम सेम दिखाई दे रहा है,
तो इसका मतलब या तो उल्टा हो रहा होगा या आगे पीछे करके लिखा हुआ होगा। तो पहले उल्टा देखते हैं, ELD बाई ELD है, उसके बाद NIK है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा उल्टा हुआ है। तो इसको भी पूरा का पूरा उल्टा कर दो, यानी कि जो लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में, तो क्या आ जाएगा CITOXE। अब देख लो किस में है, CITOXE ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा CITOXE। समझे, ऐसे करना है। ये वाला देखिए भाई, ये आपके आर्मी का फेवरेट टॉपिक है। यहां से 5 क्वेश्चंस में से फिक्स एक क्वेश्चंस आएगा, ये बात नोट कर लेना, मैथमेटिकल। ठीक है जी, मैथमेटिकल की आपकी ये है रहने वाली है, बस फिक्स एक क्वेश्चंस यहां से आने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, मैथमेटिकल वाले से इसमें क्या दिया गया है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यानी कि जो यहाँ पर स्टार लगाए गए हैं, इनमें से किसका इस्तेमाल करें कि ये सही हो। अब सही मतलब जो बराबर लिखा हुआ है, बराबर के उधर और इधर दोनों तरफ बराबर, तो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठा के देखते हैं, तो 24 लिखा है, 24 फिर बराबर का निशान है बराबर का, फिर 2, फिर भाग लिखा है तो भाग, फिर गुना लिखा है, सॉरी भाग लिखा है तो भाग, फिर 4 लिखा है और गुना में 3। अब करके देखो, सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। जिनको नहीं पता बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास इसको पढ़िए, मैथ में भी समझाया है। बी का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सोल होगा, ओ का मतलब ऑफ या हिंदी में का सोल होगा, फिर भाग सोल होगा, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर लास्ट में घटा। इस प्रकार से ये होता है। तो भाग सोल्व करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या 24 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें चेक कर लीजिए, तो 24 भाग में 2, फिर बराबर का है, बराबर 4 और गुना में 3 करके देखिए। पहले भाग सोल्व होगा तो 24 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 12, बराबर में 4 को 3 से गुना करेंगे 12, तो 12 बराबर 12 हो गया। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर ये और ये चेक करते। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अपने को ये चेक कर लेना है, यहां पर जो स्टार लिखा हुआ है इनके स्थान पर इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, जिससे बराबर आ जाए, जैसे बराबर था इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बराबर होंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये मैथमेटिकल वाला ध्यान रख लेना। एक आपसे इस प्रकार से भी पूछता है मैथमेटिकल में, क्या है कि यदि ए का अर्थ जोड़ना है, यानी कि जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर आपको जोड़ का निशान लगाना है। एम का अर्थ क्या है, गुना है, तो जहां पर एम लिखा है वहां पर गुना करना है। डी का अर्थ है भाग, जहां पर डी लिखा हुआ वहां पर भाग करना है। जी का अर्थ है से अधिक, जी का अर्थ है से अधिक, और एल का अर्थ है से कम, यानी कि जी का जहां पर लिखा हुआ उसका मतलब अधिक वाला, और एल का मतलब क्या हो गया, कम वाला। तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण तार्किक रूप से सही है, यह अपने को बताना है। यहां पर जो जो चीज बोली गई है ना, उसी का आपको इस्तेमाल करना है और आराम से आपका आंसर निकालना है कि कौन सा ठीक हो जाएगा। कोई भी आप एक ऑप्शन उठा लो, ठीक है, लास्ट समय है आपका तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते। कोई भी एक ऑप्शन उठा लो सी या डी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी उठा लो, एक ही बात है। ठीक है, तो चलो 4, क्योंकि आंसर ही उठा लेते हैं जिससे आपको सॉल्यूशन पता चल जाए। ए का अर्थ क्या है, जो ए का अर्थ है जोड़ना, तो जोड़ हमने लिख दिया, ए के स्थान पर जोड़। 3 एम की जगह क्या आएगा, गुना आएगा, तो गुना हमने लिख दिया। 2 एल के स्थान पर क्या लिखना है, एल का अर्थ है से कम, एल का अर्थ है से कम, तो इसका मतलब ये हमने लिख दिया उससे कम होगा। एल का अर्थ क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद 4 डी का मतलब क्या हो है, तो डी का मतलब है भाग, फिर 2 एम का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, गुना, और फिर 6। ठीक है जी, अब ये देखो क्या सही लिखा हुआ है। सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 2, और 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो इधर से कितना आ गया 12 आ गया, और इधर से ये इस प्रकार से, है ना।
तो यहां पर तो देखो अब क्या होगा, भाग नहीं है तो गुना होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना हो गया 10। क्या 10 12 से अधिक है? नहीं, मतलब 12 क्या 10 से अधिक है? क्योंकि जिधर ये 2 वाला होगा ना वो वाला अधिक होना चाहिए और ये 1 वाला है वो कम होना चाहिए। क्या ये अपना सही आया है? क्या देखे, क्या ये सही आया है? बिल्कुल सही है कि भाई 12 है वो 10 से बड़ा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और मोस्टली आपके एग्जाम्स में ये वाला नहीं पूछता, सिर्फ बराबर वाला ही आपसे पूछता है। लेकिन मैंने आपको ये हार्डेस्ट करवा दिया है कि अगर हार्ड वाला आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है जी। से कम बोला था तो से कम कर दिया, अगर अधिक वाला जहां पर यूज होता तब हम ऐसे यूज करते। ठीक है जी। तो यानी कि जिधर ये होगा वो बड़ा है, जिधर ये होगा वो छोटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाता है कि रमेश अमित का भाई है। अब देखिए रमेश अमित का भाई है, तो यहां पर रमेश को हम आर से लिख लेते हैं और भाई किसका है? अमित का। तो भाई है तो डिब्बे में बंद कर देते हैं रमेश, और भाई है तो बराबर, और मीठी नोकझोंक का हमने भाई बहन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, अमित का भाई है। सुषमा सतीश की बहन है, तो यहां पर सतीश नहीं लिखा हुआ तो यहां पर सुषमा है, वो सुषमा को ऐसे हमने लिख दिया, बहन है तो गोल डिब्बे में बंद कर देंगे। समझाता हूं क्यों बंद करते हैं। सतीश की बहन है तो सतीश हमने यहां पर लिख दिया, सतीश को ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। बहन है तो फिर वही मीठी नोकझोंक हो जाएगी। आगे देखिए क्या है, अमित है सुषमा का पुत्र है, तो अमित क्या है? पुत्र है, तो इसको डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन किसका पुत्र है? सुषमा का। तो सुषमा का पुत्र है तो इसका मतलब सुषमा जी यहां पर आ जाएंगे और इसके भाई साहब हैं जो वो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, यहां से हटके हमने यहां पर लिख दिया क्योंकि माता जी हैं तो ऊपर हो गए। आगे देखिए क्या है, अमित है वो सुषमा का पुत्र है। आगे देखिए क्या है, रमेश से सुषमा का क्या संबंध है ये अपने को बताना है। रमेश से सुषमा का संबंध क्या है? रमेश से सुषमा का क्या संबंध होगा बताओ। ठीक है, जब रमेश जो अमित है वो सुषमा का पुत्र है, और पुत्र का भाई क्या होता है? पुत्र का भाई भी पुत्र होता है। तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध है? रमेश से सुषमा का संबंध बताना है, बताओ क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? अगर बता दिया तो समझ जाओ आपने सही किया है। तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध है? सुषमा जी माता जी हो जाएंगे और रमेश क्या हो जाएगा? उसका बेटा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अपने को करना है। अब मैं जो चीज समझा रहा हूं वो समझ लो, बाकी आप सब कर लोगे मुझे पता है। ये जो लिखा है यहां पर आदमी होता है, इसको लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये आदमी है। गोले में डालते हैं तो औरत डाल देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये फीमेल है। ठीक है, जो मान लो कि आप हो तो आप लड़के हो तो लड़के यहां पर लिख दिया, और लड़की हो तो लड़की। आपसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएंगे? आपके पिताजी हैं, ये दोनों के लिए है भाई, लड़के और लड़के के लिए। पिताजी हो गया, ठीक है जी, माता जी हो गया, उसके अलावा मामा जी हो गया, मामी जी हो गया, चाचा जी हो गया और चाची जी हो गया। ये ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे आपके। ठीक है, और बुआ फूफा अगर वो भी दिया हुआ है तो वो भी आपसे ऊपर वाली जनरेशन में है। फिर इनसे ऊपर कौन आएंगी? ये दोनों के लिए है, दादाजी हो गए, दादी जी हो गया, ठीक है जी, नाना जी हो गया, नानी जी हो गया। ये आपके ऊपर वाले से ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। आपसे नीचे कौन आएगा? आपसे नीचे आ जाएगा आपका पुत्र होगा, वो आ जाएगा, आपकी पुत्री होगी वो आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा? पुत्र पुत्री हो गया, भतीजा यानी कि जो भाई बहन का जो लड़का होता है, ठीक है जी, भतीजा हो गया, भतीजी हो गया। ठीक है, और कभी कभी अलग अलग दिया हुआ होता तो भांजा और भांजी हो जाएगा। मामा और मामी का भांजा भांजी होता है। ठीक है, और बुआ का और चाचा का क्या होता है? भतीजा भतीजी होता है। आप वाली जनरेशन में कौन आएगा? आपका भाई आएगा, आपकी बहन आएगा, और आपके जो कजन ब्रदर्स होंगे, चाचा इन सभी के जो बच्चे होंगे वो आप वाली जनरेशन में आएंगे। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, बाकी आराम से आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है कि यहां पर दिया गया है हिरण, खरगोश और बाघ के बीच संबंध को आपको दर्शाना है।
जो नीचे आकृति है कौन से में सही होगा। हिरण, खरगोश और बाघ। हिरण, खरगोश और बाघ तीनों क्या है, जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो आपसे मैं क्वेश्चन से एक पूछता हूं, किस कौन सा होगा आपको बताना है कि आपको यहां पर भोजन, ठीक है जी, रोटी, भोजन, रोटी, और यहां पर मैं लिख देता हूं भोजन हो गया, रोटी हो गया, और यहां पर शेर। इन तीनों का, क्योंकि ये 4 ऑप्शंस है ना, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस बनाया है। तो इन चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा, ये सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, सभी स्टूडेंट है कमेंट करके बताएंगे। और रीजनिंग की ये क्लास है आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्स में आएगी तो रीजनिंग आप आराम से कर लेना। कोई समस्या हो तो बता देना, ताकि कल और मैं आपको बता सकूं। कोई रीजनिंग में किसी टॉपिक में समस्या आ रही है तो कमेंट करके बता देना, ताकि उस समस्या को दूर किया जा सके, है ना। और वैसे तो कोई समस्या बची नहीं होगी। अब बस आपका कल जो क्लास आएगी उसमें आपको क्या कर लेना है, एडवांस मैथ को और पढ़ लेना है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। और मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट है, अच्छे से आपको करना है, ताकि आपका भी जब रिजल्ट आए तो आप भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हो गया। जय हिंद।